सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। देखिए, त्योहारों का सिलसिला शुरू हो गया और कार्तिक मास में जैसे करवा चौथ से प्रारंभ होकर के और यहाँ तक कि पूरे कार्तिक मास में कोई ना कोई ऐसा खास पर्व पड़ता रहता है। तो कार्तिक का महीना इसलिए अपने आप में बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को पूरा महीना समर्पित है। तो इसलिए लोग कार्तिक मास में नियम संयम करते हैं, प्रातः स्नान का नियम बनाते हैं सब। तो आज हम बात करेंगे पंच पर्व जो होता है मतलब धनतेरस से लेकर के और भाई दूज तक का। तो इसका जो प्रारंभ है वो होता है धनतेरस के दिन, यानी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से प्रारंभ होकर के कार्तिक शुक्ल द्वितीया यानी भाई दूज पर्यंत ये 5 दिनों का पंच पर्व चलता है। तो इसमें जितने भी 5 दिन के जो पर्व हैं सबकी अपनी अपनी अलग अलग महत्ता है और सब एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण है। क्योंकि वैसे तो इसके पीछे बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे कारण हैं जो एक मतलब सीमित समय में बताना बड़ा असंभव है। इसके पीछे बहुत सारी पौराणिक मान्यताएं हैं, कथाएं हैं, शास्त्रों में इसका प्रमाण, वेदों में इसका प्रमाण। धनतेरस से जब प्रारंभ होता है तो ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने से व्यक्ति विशेष को बड़ा लाभ होता है। और क्यों मनाई जाती है, कारण क्या है, करना क्या चाहिए। तो धनतेरस के दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी जो है, देवताओं के वैद्य, आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। तो इस दिन धनतेरस मनाने की, दीपदान करने की परंपरा है। संध्या के समय, प्रदोष काल के समय दीपदान किया जाता है। इसके अलावा प्रायः जो सबसे बड़ी परंपरा है बर्तनों को खरीदने की या कुछ धातु, सोना चांदी आदि खरीदने की या चल अचल संपत्ति खरीदने की परंपरा है। तो ऐसा माना जाता है कि इस दिन कोई भी संपत्ति अगर खरीदी जाती है तो उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। और साथ में चूँकि बर्तन खरीदने की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई, चूँकि भगवान धन्वंतरी जब प्रकट हुए तो उनके हाथ में अमृत कलश था। तो यदि हम इस तरह का कोई पात्र खरीदते हैं, कोई बर्तन खरीदते हैं, खास करके धातु का और विशेष रूप से चांदी का, क्योंकि चांदी में चंद्रमा का वास होता है और इसलिए बर्तन खरीदने की परंपरा है कि इस दिन खास करके चांदी के बर्तनों को अगर खरीदा जाए तो व्यक्ति को मना संतुष्टि प्राप्त होती है, मन बहुत संतुष्ट होता है। और इस जीवन में अगर मन को संतुष्टि हो जाए तो ऐसा कहा जाता है कि गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान। आप कितना भी धन अर्जन कर लें, उसका स्रोत कुछ भी हो, चाहे आप करोड़पति हो जाएं, चाहे अरबपति हो जाएं, परंतु जब तक संतुष्टि रूप धन नहीं आएगा, संतोष रूपी धन नहीं आएगा, तब तक जो है व्यक्ति को संतुष्टि कदापि नहीं मिल सकती। और वो संतोष रूपी धन चाहे थोड़ा हो चाहे अधिक हो, उसमें बहुत या कम का विचार करना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए उस दिन खास करके, क्योंकि चांदी में चंद्रमा का वास होता है और चंद्रमा मन का कारक, तो इसलिए खास करके अगर कोई व्यक्ति चाहे वो चांदी की मूर्तियाँ खरीदे, चांदी के पात्र खरीदे, चाहे छोटा ही हो, संभव हो तो चांदी का पात्र खरीदना चाहिए।
और उसमें उस दिन धनतेरस के दिन पूजा करते समय उसमें धान्य इत्यादि भर करके और रखना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से एक संपन्नता आती है और मन को संतुष्टि प्राप्त होती है। जब मन को संतुष्टि प्राप्त होती है तो व्यक्ति की सारी समस्याएं, चाहे वो धन संबंधी हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे परिवार संबंधी हो, चाहे समाज से संबंधित हो, सभी जो है दूर हो जाती है। इस दिन 13 दीपक जलाने का भी विधान है। संध्या के समय, प्रदोष काल के समय 13 दीपक जलाना चाहिए और इन दीपकों के रखने का स्थान भी नियत है कि कहाँ पे कौन सा दीपक रखना चाहिए। अगली वीडियो में हम वो बताएंगे कि कहाँ पर कौन सा दीपक रखना चाहिए। प्रदोष काल के समय भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी, वरुण, इंद्र, कुबेर, यम, इनकी सबकी पूजा करनी चाहिए और दीपदान करना चाहिए। इसके अलावा एक बहुत विशेष खास बात यह है कि इस दिन दान करने से भी बहुत ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होती है। इस दिन दान करना चाहिए। दान करने से विशेष फल प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें भी वही नियम लागू होता है कि अगर आज के दिन दान करेंगे तो वो दान किया हुआ दान हमें जो वापस मिलेगा तो वो 13 गुना बढ़ करके हमें वापस मिलेगा। तो इसलिए इस दिन थोड़ा बहुत जितना भी यथासंभव दान का भी आचरण करना चाहिए, दान करना चाहिए। और इस बार जो है धनतेरस का दिन बड़ा ही खास है और वास्तविक रूप में इसी दिन से महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इसलिए खास है कि एक तो शुक्रवार का दिन है, हस्त नक्षत्र है और चंद्रमा और शुक्र की युति है, जो दोनों धन के कारक देवता, जो सांसारिक सुखों के कारक देवता शुक्र जो है, जो ऐश्वर्य का दाता है, उसके साथ में चंद्रमा की युति है। तो एक तो धन लक्ष्मी योग बन रहा है, दूसरा संध्या के समय प्रीति योग भी प्रारंभ हो जाएगा। जिस समय पूजन का समय होगा उस समय प्रीति योग भी प्रारंभ हो जाएगा। तो इस बार जो है धनतेरस बहुत विशेष खास है, खास करके उन लोगों के लिए विशेष है जिनके साथ कोई व्यावसायिक समस्या है, व्यापारिक समस्या है, या कुछ कर्ज का, ऋण का अगर भार है, ऋण का बोझ है, कर्ज चुकता नहीं हो रहा है, तो उनके लिए इस बार ये धनतेरस विशेष है। उनको विशेष रूप से इस दिन पूजा करनी चाहिए, 13 दीपक जलाना चाहिए। और ख़रीदारी के लिए इस बार जो धनतेरस जो 10 नवंबर को पड़ रही है, 10 नवंबर 2023 को शुक्रवार के दिन पड़ रही है, तो इस दिन खरीदारी का जो खास मुहूर्त है वो पूर्वाह्न लगभग 11:30 बजे से और 1:30 यानी 13:30 के मध्य का है। 2 घंटे का ये मुहूर्त जो है ये विशेष शुभदायी है, कारण कि इस दौरान लाभ की चौघड़ियाँ है और अभिजीत मुहूर्त भी इसी दौरान, अभिजीत मुहूर्त की भी टाइमिंग जो है वो इसी दौरान पड़ रही है, उसकी समयावधि भी इसी दौरान पड़ रही है। तो इस दिन ये जो खरीदारी का, वैसे तो सुबह से लेकर के शाम तक, संध्या तक पूरे दिन जो है धनतेरस की वजह से खरीदारी करना शुभ माना गया है, लेकिन कुछ प्रशस्त विशेष मुहूर्त होते हैं, अगर उनमें उन समय अवधि में किया जाए तो वो खरीदारी करना, चल संपत्ति की खरीद करना, उसमें वृद्धि का सूचक होता है, वृद्धि होती है, निश्चित रूप से होती है। इसके अलावा दोपहर में लगभग 13:30 बजे से और 14:30 यानी 1:30 बजे से लेकर के और 2:30 बजे के मध्य में, जिस दौरान कुंभ लगन, स्थिर लगन विद्यमान रहेगा, उस समय भी खरीदारी की जा सकती है। और इसके अलावा इस दिन जो है खरीदना क्या चाहिए वो लगभग आप सभी को मालूम होता है। बर्तन और उसके अलावा सोने चांदी की मूर्ति, कुबेर का यंत्र और पीतल का हाथी, ये सब चीज़ें घर में खरीदनी चाहिए। झाड़ू इत्यादि खरीदना चाहिए, साथ में साबुत, धनिया, ये सब चीज़ें जो है वृद्धि की सूचक हैं, तो इनको खरीद करके इस दिन घर में लाना बहुत अच्छा होता है।
वृद्धि होती है। और साथ ही कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिनको आज के दिन नहीं खरीदना चाहिए, जैसे नुकीली वस्तुएं नहीं खरीदना चाहिए, कांच के बर्तन, स्टील के बर्तन, एल्युमिनियम, लोहे का बर्तन, ये सब खरीदना, तेल, घी इत्यादि ये सब खरीदना अशुभ माना गया है, अशुभता का परिचय है। तो इसलिए इस दिन ये सब चीज़ें नहीं खरीदना चाहिए। पुनः एक बार हम बता देते हैं कि इस दिन जो है भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ था, अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे, तो इसलिए, और वो कलश जो था वो धातु से निर्मित था, तो इसलिए इस दिन धातु के बर्तन खरीदने से विशेष संतुष्टि प्राप्त होती, खास करके चांदी की चीज़ें, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, इस दिन खरीदना चाहिए। और ख़रीदारी का जो मुहूर्त सबसे उत्तम मुहूर्त है वो पूर्वाह्न 11:30 बजे से लेकर के दोपहर बाद 1:30 तक का विशेष प्रशस्त है। इसके अलावा तो पूरे दिन भी खरीदारी की जा सकती है। और साथ में जो प्रदोष काल के समय दीपदान और पूजन करने का जो विशेष मुहूर्त है, लगभग 5:45 बजे से, सायंकाल 5:45 बजे से लेकर के 7:45 बजे के मध्य का है। 2 घंटे के प्रदोष काल के दौरान, इस दौरान पूजन करें। और इस संबंध में कोई अगर विशेष जानकारी लेनी हो तो नंबर के द्वारा संपर्क करें और इस दिन का लाभ उठाएं। इस बार धनतेरस ही अपने आप में बहुत विशेष खास है, उसका लाभ जरूर लें और समयानुसार खरीदारी और पूजन करें तो लाभ अवश्य मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।